रूबी खान नाम है मेरी, ठीक है। और एक मुसलमान नेत्री हूँ मैं। हम मुसलमान मोदी जी के साथ है, मान सम्मान से मोदी जी के साथ है। राशन दे रहे, हर चीज दे रहे। सबसे पहले मुसलमानों के मिल रहा, हर चीज मुसलमानों के मिल रहा। हिंदू भाई पीछे है, मुसलमान भाई लेने के लिए आगे हैं। अच्छा, जय श्री राम। जिन गरीबों के पास घर नहीं थे, और आज हमारी मोदी सरकार ने कितने घर बेघरों को घर दे दिए। जो हमारे मोदी जी ने करा है वो जातिवाद से नहीं करा, जो करा है हमारे लिए भी करा है। राशन फ्री करा है तो मोम दोनों के लिए भी करा है, हमारे लिए भी करा है। महिलाओं की क्या, जेंट्स की भी, बस सबकी वोट उस पे ही जाएगी, कमल पे ही जाएगी। उन्होंने बताया जो नकली समाजवादी हैं उनको जवाब देने का समय हम सब लोगों का है। अखिलेश यादव जी जो 400 करते फिरते हैं, तो 10 मार्च में पता लग जाएगा कि 400 हैं कि 4 हैं। विकास के मुद्दे पे वोट दी जाएगी। भाजपा से बढ़िया सरकार इस देश में कोई नहीं है। जन जन की यही पुकार, फिर योगी सरकार। जो ये इनकी जो गर्मी चढ़ रही है बदमाशों की, गैंगस्टरों की, तो ये इसमें क्या होगा कि बाबा जी सिर्फ 24 घंटे के अलावा 25 घंटे वाली लगा देंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रूबी खान नाम है मेरी, ठीक है। और एक मुसलमान नेत्री हूँ मैं, ठीक है। जातिवादी सब यहीं बनाई गई, ठीक है। भगवान अल्लाह के घर से इंसान एक ही आ रहा, वो मोदी जी ने वही किया है, ठीक है। और जो यहाँ हिंदू भाई के घर में जन्म ले रहा था हिंदू भाई है, मुस्लिम के घर में ले रहा था मुस्लिम है। पर ये तो आपने एक अलग बात बताई कि आप मुस्लिम हैं और ये कह रहे हैं समाजवादी तो कि मुस्लिम वोटर सारे हमारे हैं। तो आप मुस्लिम समाज से हैं, बताइए क्या रुख है मुसलमान? हम मुसलमान मोदी जी के साथ है, मान सम्मान से मोदी जी के साथ है। किस कारण से? हमें राशन दे रहे, हर चीज दे रहे। सबसे पहले मुसलमानों के मिल रहा, हर चीज मुसलमानों के मिल रहा। हिंदू भाई पीछे है, मुसलमान भाई लेने के लिए आगे हैं। अच्छा, जय श्री राम। आपके क्षेत्र में जो मुसलमान है, आप क्या समझ रहे हो कितना प्रतिशत योगी जी को वोट देंगे? योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। नहीं, सारे तो नहीं होंगे, कितने होंगे? 100 में से कितने बताते हो? हमारी गली में जितने भी है हमारी मोदी जी के साथ में 25%। किस मुद्दे पे योगी जी को वोट कर रहे हो? क्योंकि अभी तक तो ये होता है कि समाजवादी को मुस्लिम वोट देते हैं। राशन फ्री मिली, हर चीज फ्री मिली, मकान फ्री मिला, हर चीज, हाँ शौचालय भी बनी, हर चीज फ्री मिली, तो इसलिए हमें ये चीज अच्छी लगी। अच्छा, आपके घर, आप तो जैसे मंडली में इनके साथ तो मित्रता में, आपके घर के जो पुरुष हैं मुस्लिम, वो क्या सोचते हैं? सब अच्छे कहते हैं। नहीं, किसके लिए वोट, किसको देंगे? मोदी जी के लिए वोट देने के लिए कहते हैं। मेरा नाम स्वीटी शर्मा, मैं यहाँ बहुपुरा मंडल से ही हूँ, और मैं अपनी भाजपा सरकार को पूरा बहुमत से सभी महिलाओं के साथ समर्थन देने की इसलिए भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक महिला 10 तारीख को वोट दे। क्योंकि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो भी गुंडागर्दी थी, जो महिलाएं अकेले नहीं निकल पाती थी, दिन दहाड़े नहीं निकल पाती थी, जो आज रात को किसी भी टाइम अकेले ऑफिस से आ सकती हैं, और आप देख रहे हो जो भी बच्चियां डरती थीं आज वो बेधड़क रोड पर निकल सकती हैं। सबसे पहले मुद्दा तो यह है। दूसरा, महिलाओं के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हमारी योगी मोदी सरकार ने करा है। क्योंकि देखते हो आप, उज्जवल योजना और बच्चियों के लिए भी काफ़ी योजना है, और गरीब, हाँ, राशन है, फ्री राशन, वो भी महीने के 2 बार। और खाली राशन ही नहीं, साथ में ऑयल भी है, नमक भी है, दालें भी हैं, हाँ चने दाल वो सब कुछ दे रहे हैं। और टॉयलेट है, जो गांव में महिलाएं बाहर जाती थीं खेतों में और इस तरह से खुले में शौच करती थीं, आज वो हर जगह पे देख रहे हो आप, टॉयलेट, कितने टॉयलेट बनवाए। और घर, जिन गरीबों के पास घर नहीं थे, और आज हमारी मोदी सरकार ने कितने बेघरों को घर दे दिए। और सबसे पहली बात यह है कि संगठन वाली सरकार है, और सब सरकारें आपने देखी होंगी कि परिवारवादी सरकार है, कि एक कुर्सी से हटता है उस पर कोई, उसका या तो बेटा बैठेगा या उसकी बहू बैठेगी या पोता आएगा। लेकिन हमारे भाजपा सरकार को मोदी जी ने एक ऐसी सरकार चुनी है कि हमारा साथ, सबके साथ सबका विकास, वो एक योजना बहुत बड़ी चीज़ है कि सबको लेके साथ चलते हैं, हर एक व्यक्ति को साथ लेके चल रहे हैं। और बूथ से कार्यकर्ता के निवेश से लेके और ऊपर तक का हर एक कार्यकर्ता की ये इस पार्टी में पूछ होती है, हर एक की बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कहीं जातिवाद भी इस इलेक्शन में मुद्दा है लोकल कैंडिडेटों के लिए, या योगी जी को देखकर वोट पड़ रही है? किस वजह से? नहीं,
आप देख सकते हो विकास के मुद्दे पर ही यहाँ वोट हो रही है, योगी जी को लेके नहीं। योगी जी का चेहरा यूँ है कि योगी ने साफ सुथरी छवि बनाई है। प्रदेश में साफ सुथरी छवि होना बेहद जरूरी है। ये नहीं है कि सपा का आप देख रहे थे, सपा का देख रहे, वह सपा का देख रहे थे, क्या था, गुंडागर्दी का राज्य था, क्या था, जो भी सरकार आ रही थी सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। आज देख रहे हो आप कि यहाँ पर परिवार के बारे में नहीं सोचा जाता, यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए सोचा जाता है। महिलाओं के लिए जो भी कमियां हैं उनको देखते हुए महिलाएं खुद देख रही हैं और इसीलिए सपोर्ट कर रही हैं। बेटियां हैं एकदम से खुल के बोल पाती हैं, खुल के घूम सकती हैं, इसलिए हम इस सरकार को सपोर्ट करते हैं। जो हमारे मोदी जी ने करा है वो जातिवाद से नहीं करा, जो करा है हमारे लिए भी करा है। राशन फ्री करा है तो मोम दोनों के लिए भी करा है, हमारे लिए भी करा है, सबके लिए करा है। देखो वैक्सीन का करा है, वैक्सीनेशन दिया है तो सभी को दिया है, वो सबको लेके चले हैं। बेटी के लिए सुरक्षा है तो सभी के लिए है। आज हमारी मोमदन की बेटी है या हमारी हिंदू की बेटी है, हम आराम से स्कूल भेज सकते हैं, किसी टाइम भी कहीं भी जा सकती है, जॉब कर सकती है और रोजगार मिले हैं वो भी सभी को मिले हैं। तो ये जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। हम इन्हीं के साथ जाना चाहेंगे और सबको कहेंगे कि सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। मोदी योगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुनीता शर्मा बीजेपी की हूँ और काफ़ी दिनों से मैं बीजेपी की इसमें लगती हूँ और मैं मोदी जी ने विकास किया है, इसी उस पर सब इन्हीं को वोट देंगे। क्षेत्र की जनता का रुख क्या देख रहे हो आप? जैसे जा रहे हो जनता में संपर्क करने के लिए, क्या लग रहा है आपको, किसकी लहर है? मोदी जी की लहर है जी, मोदी जी की लहर है। कमल पे ही वोट डलेगा, मोदी जी की लहर है, सब मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा, आप ये कह रही हो महिलाओं की वोट ज्यादातर? महिलाओं की क्या, जेंट्स की भी, बस सबकी वोट उस पे ही जाएगी, कमल पे ही जाएगी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं चुनाव के आपके हिसाब से, क्या लगता है? बहुत से मुद्दे हैं, सारे हम सुरक्षित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया है सरकार ने, लैपटॉप क्या कहते हैं, मोबाइल फ्री दिए, टैबलेट फ्री दिए बच्चों को, और क्या चाहिए, बहुत सुविधा। राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, सब्जी, रोजगार भी मिल रहा है, बहुत सुविधा है। आवास योजना निकाल दी है, उज्ज्वला योजना निकाल दी है, और इससे ज्यादा और क्या प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, उज्ज्वला योजना वही तो सिलेंडर मिले उसमें। आज की चौपाल के बारे में हम देख रहे हैं कि देश आपके पास यहाँ जनता है पूरे इस साहिबाबाद क्षेत्र की। इस चौपाल में जो मोदी जी ने उद्बोधन दिया, इसका क्या असर जनता पर पड़ेगा? आज हमारे इस लाजपत नगर में, उस बोपरा मंडल में भाई कुलदीप के द्वारा आज हम लोग चौपाल को सुन रहे हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को हमने सुना और जो उनके विचार सुने, लोगों में जोश हुआ, जोश बढ़ा और लगातार हम सब लोगों ने सोचा कि जो उन्होंने हमसे कहा उसको हम सब लोग करेंगे, क्योंकि कितनी भी ठंड पड़ेगी हम सब लोग मतदान भारी से भारी, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आदरणीय सुनील शर्मा जी को कमल के पुल पर बटन दबा के विजय करेंगे और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार लाने का काम करेंगे। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। उन्होंने बताया जो नकली समाजवादी हैं उनको जवाब देने का समय हम सब लोगों का है। उन लोगों ने जो लगातार झूठे वादे किए और उन्होंने ये बताया कि जो हम लोगों को गरीब योजनाओं का लाभ हम सब लोग ले रहे हैं, उस लाभ के वो जो किसी कारण से नकली समाजवादी आई तो इन योजनाओं को सबसे पहले बंद करने का काम करेंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सब लोग अपनी ताकत के साथ ये कार्यकर्ता के बल से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाएंगे और आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। आज की मोदी जी की जो ये रही, इसका ये माना जाए कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये एक क्लास दी है जिससे कि आप जनता में जा रहे हैं। आपका क्या कहना है, अभी तक जनता का रुख क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित है और वो मतदान करने के लिए तैयार बैठा है। और आज जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो ओजस्वी भाषण उन्होंने सुना है, तो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। चाहे बारिश आए, चाहे ठंड पड़े, वो बिल्कुल भारी मतदान कराने के लिए घर घर जा कर के और मतदाताओं को निकाल के भारी मतदान कराने के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है। और भारी मतदान करने के पश्चात और 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे साहिबाबाद विधानसभा से, सुनील शर्मा जी को जो पिछली बार भी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे 1,52,000 मतों से सबसे ज़्यादा से जीत के गए थे, अब की बार भारतीय जनता पार्टी साहिबाबाद विधानसभा का कार्यकर्ता, हमारे एक संगठन का पदाधिकारी
जो है 2.5 लाख वोटों से जिता करके उनको विधानसभा में भेजने का कार्य करेगा। विधानसभा का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो ये बेला चल रही है, इस बेला को हम भी लोग घर घर तक जा रहे हैं। आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है, लोग घरों से निकल के हम जब हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं लोगों से, तो लोगों के मन से एक ही आवाज़ आती है कि योगी की सरकार हम पुनः प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। क्योंकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को जो पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, उसमें उत्तर प्रदेश का आम जनमानस खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। चाहे वह केंद्र सरकार की योजना हो या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सुरक्षा जो बहन बेटियों को उस उत्तर प्रदेश में, जिसको लोग बाग दंगा प्रदेश पिछली सरकारों ने नाम दे दिया था, हर कोई उसे दंगा प्रदेश कहता, लेकिन योगी जी ने उसे बदलने का काम किया, बहन बेटियों को सुरक्षा दी। मेरी बहन बेटी जो दिन छिपतैनी घर से नहीं निकलती थी, आज वो रात के 12 बजे भी अगर मार्केट जाएगी तो अपना सामान लेकर सुरक्षित अपने घर में आएगी। ऐसी योगी सरकार को हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ देवतुल्य कार्यकर्ता के बल पे हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे। और जो हमारे गृह मंत्री जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 300 पार, तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता उस नारे को सिद्ध करेगा और अब की बार 300 पार हम फिर से प्रचंड बहुमत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आने वाली 10 फरवरी को तमंचावादी सरकार, ये परिवारवाद और आतंकवादी पैदा करने वाली सरकार, जो अखिलेश यादव जी जो 400 करते फिरते हैं, तो 10 मार्च में पता लग जाएगा कि 400 हैं कि 4 हैं। मेरा नाम दिनेश चंदेला, डिफेंस कॉलोनी भोपरा। और बताओ, वोट किस मुद्दे पे देने जा रहे हो? जो वोट दोगे 10 तारीख में, क्या सोच के और किस पार्टी को दोगे? विकास के मुद्दे पे वोट दी जाएगी और जो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसी मुद्दे पे हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई मुद्दा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई नहीं है, थोड़ा सही है। पहले से जो भयमुक्त शासन है 5 साल में, आपने देखा ही है कि कैसा भयमुक्त शासन हुआ है। और उससे पहले भी सरकारें आई हैं, उसमें क्या हाल हुआ। 2013 मुजफ्फरनगर का देख लो, कैराना में जो हुआ है, ये तो आपने सबने देखा हुआ। तो भयमुक्त शासन बीजेपी सरकार ही दे सकती है, और पार्टी सब ये बस बातें करती हैं, चली जाती हैं, बस ना विकास ना कुछ, बस परिवारवाद है और कुछ नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा कि भाजपा से बढ़िया सरकार इस देश में कोई नहीं है। भाजपा है तो सब कुछ है। किस वजह से पसंद करते हो? विकास के मुद्दे पे ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवाद मुक्त, हर प्रकार से भाजपा सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए और गुंडाई खत्म करने के लिए, भूमाफियाओं को भगाने के लिए, राशन माफियाओं की चोरी रोकने के लिए भाजपा सरकार हर प्रकार से उत्तम है। और जन जन की यही पुकार, फिर योगी सरकार। मैं राहुल पंडित, मंडल अध्यक्ष भोपरा किसान मोर्चा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से, आपके माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है इतनी ज़बरदस्त तरीके से योगी बाबा ने करी हुई है कि जो परसों बाबा जी ने कहा था ना कि उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और कैराना के दंगे हुए थे, कि जो ये इनकी जो गर्मी चढ़ रही है बदमाशों की, गैंगस्टरों की, तो ये इसमें क्या होगा कि बाबा जी सिर्फ 24 घंटे के अलावा 25 घंटे वाली लगा देंगे। अब 25 घंटे में क्या है कि 25 घंटा लगेगा, वो कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा या तो ऊपर जाएगा। तो बाबा जी को हम इसलिए चाहते हैं कि 24 घंटे तक कानून कार्रवाई होनी चाहिए, बदमाश गैंगस्टर जेल में हो या ऊपर हो, इसलिए हम चाहते हैं इसमें। सवाल ये है कि आप योगी सरकार को क्यों वोट दोगे? वोट हिंदुत्व के लिए देंगे। उन्होंने हमें राम मंदिर दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और जो यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति होती थी उत्तर प्रदेश में, एक पक्ष का वो लिया जाता था और एक के साथ भेदभाव किया जाता, वो खत्म है बिल्कुल। देखिए, यूपी में 10 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। मैं आप लोगों से, सभी दलित भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं पार्षद हूं यहाँ से गाजियाबाद से, वार्ड 10 से, कि पहले उत्तर प्रदेश की सरकार में किस तरीके दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, गुंडा राज था और बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार थे। आज बहन बेटियां सुरक्षित है
और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश की जो जनता में जो किस तरीके के भूमाफियों का गढ़ था, बदमाश नए दिन आया ही नए नए बदमाश पैदा होते थे, आज प्रदेश में सुख शांति है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग भाजपा को वोट देकर। आप दलित समाज से हैं और पार्षद भी हैं, क्या देख रहे हैं कि इस समय जो दलित वोटर है वो उत्तर प्रदेश में किस तरफ जा रहा है? दलित वोटर देखिए, पहले सरकारों में दबाव से गांवों में देहात में दबाव बनाकर वोटें डलवाई जाती थी, डर के हमारे लोग वोट देते थे। आज लोग डर खत्म हो चुका है। हर जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके का उन्होंने देश का विकास किया है और उत्तर प्रदेश में योगी जी राज के अंदर जिस तरह गुंडों का छपाया, हर आदमी भाजपा को, और गरीबों के लिए जिस तरीके की योजनाएं हैं, मकान बनाने की, मलिन बस्तियों में गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए हैं, घरों में बहन बेटियां खुले में शौच करने जाती थी, आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत लोगों में घरों में सभी लोगों को, गरीब लोगों को राशन दिया गया है। कोरोना काल जैसी महामारी में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने जो है ऑक्सीजन देने का काम किया है। तो इस तरीके से लोगों को लगा कि कोई भी इस सरकार में गरीबों का हित का कोई सुनने वाला है। पहले ऐसा कभी दलितों के हित में कभी किसी ने ऐसा ध्यान नहीं दिया।